आपका मेज़बान अली आब्दी हाज़िर खिदमत है और हम वक्फे के बाद दोबारा चलते हैं अपने मेहमान शकूर चौधरी की तरफ। जी शकूर साहब, ये बताइएगा कि जब आपने असिस्ट कर ली लियाकत चौधरी साहब को फिल्म्स, उसके बाद इंडिपेंडेंट आपने अपना जो कैरियर शुरू किया वो कौन सी फिल्म से किया और कितनी फिल्में की, कौन कौन सी और कितने डायरेक्टर्स के साथ? तकरीबन डायरेक्टरों के साथ फिल्में की हैं मैंने। पहली फिल्म ज़रूर हुसैन गिलानी मेहंदी, उसके बाद अल्ताफ़ साहब के साथ फिल्में की, मर्द की, मेहंदी भी उनके साथ की मैंने फिल्म, और यूनुस मलिक के साथ रकासा भी आपने की? जी रकासा की मैंने परवेज़ राना के साथ, असलम डार साहब के असलम डार साहब के साथ भी काम किया, यानी कि उससे मैं सिस्ट में था। टोटल कितनी फिल्म की होंगी आपने? टोटल मैंने कोई इंडिपेंडेंट 100 से ऊपर है। फिर सईद अली खान के साथ भी आपने काफी? सईद साहब की फिल्में तो बहुत हैं, बहुत सी फिल्में हैं। उसमें मेरा ख्याल ब्लैक कैट थी, ब्लैक कैट थी, रेड लाइट होटल और ब्लैक कैट तो जी। और एक वो भी थी अभी ये आखिरी मूवी थी गुनाहों की बस्ती शहर आपकी, सही साहब की आखिरी मूवी जो वो रात वाली, हाँ वो भी की वो रात वाली, यानी कि वो लगी ही नहीं। जूनी मलिक साहब जिसके प्रोड्यूसर थे, असलम गढ़ा साहब थे। जी हाँ। अच्छा, कुछ हमारे नाजरीन को आप क्लासिकल कुछ सुनाना पसंद करेंगे? कुछ आइटम, क्योंकि वो चाहते हैं कि क्लासिकल के आगे ही बहुत कम प्लेयर्स रह गए हैं पाकिस्तान में, तो कुछ बताइए क्लासिकल। हाँ जी, सुनाता हूँ आपको। 1 2 3 4 दिवी दुन मदन दिबाजे शीश गंग अर्धंग विराजे हुमा रुमा हर सुरत साजे कर्त शूर डमरू लिए नाच पार्वती गंगे अर्धंगे शिव शंगे पार्वती गंगे अर्धंग शिव शंगे पार्वती गंगे अर्धंगे शिव शंगे काल दिक्कट धात्र का दिक्कट कहते का दिक्कट दिन दिन नागिन दिगड़ दाट के दिगड़ कट के दिगड़ दिन ना करता दा कट के दिगड़ दिन ना करता दा कट के दिगड़ दिन ना करता दान दिक्कट धात्र का दिक्कट कहते का दिक्कट दिन दिन दा दिगड़ दाट के दिगड़ कट के दिगड़ दिन ना करता दा कट के दिगड़ दिन ना करता। मैं शकूर चौधरी, कोरियोग्राफर, क्लासिकल फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, मगर लोगों की नज़र खा गई उससे। इतने लोग काम करने वाले, इतने टेक्नीशियन बेचारे काम से बेद बहुत दूर हो चुके हैं, ना जाने कहाँ हैं, क्या क्या कर रहे हैं बेचारे। कोई मेहनत कर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई दुकान पे बैठा है, कोई कुछ कर रहा है। यहाँ आर्टिस्ट की कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू है तो सिर्फ एक सरमाएदार की। टेक्नीशियन की कोई वैल्यू नहीं पाकिस्तान में, जिसके बदौलत ये इंडस्ट्री चली। टेक्नीशियन ना होते तो कुछ ना होता। किसी दौर में होती थी टेक्नीशियन की वैल्यू, बहुत इज्जत होती थी। आज से कोई 25-30 साल पहले बहुत अच्छे लोग थे, समझते थे काम को, टेक्नीशियन को समझते थे। अब बस आपके सामने ही है, कोई हाल नहीं पाकिस्तान का फिल्म इंडस्ट्री का। अल्लाह परवरदिगार इसको इज्जत दे दोबारा से, ये बहाल हो। जितने भी टेक्नीशियन लोग भाई हैं वो अपने काम पे दोबारा आए, स्टडी करें अपने काम को। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद।
नाज़रीन, आपका मेज़बान अली आब्दी हाज़िर खिदमत है और अब हम इजाज़त चाहेंगे अपने मेहमान से और इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ नए मेहमान के साथ हाज़िर होंगे जो भी अपने काम में महान होगा। जी शकूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आप एक बिज़ी आदमी हैं, आप रिहर्सल्स पे जाना होता है आपने, तो और अभी भी आप बाज़ार जाते हैं और अभी भी आपके वहाँ मुद्दा मौजूद हैं जो आपकी खिदमत लेना चाहते हैं, आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी वक्त का। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ। जी नाज़रीन, और इजाज़त चाहेंगे आपका मेज़बान अली आब्दी, फिर इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ, नए वलवले और जोश के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।